नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट समिट्स यानी महत्वपूर्ण सम्मेलन और आयोजन कौन कौन से कहां कहां पर हुए पिछली साल और इस बार कहां कहां पर होने वाले हैं, इनको हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे और इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2022 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो देखो ब्रिक्स जो है ना, इसकी अध्यक्षता की गई कहां पर? चाइना में। 2022 की बात की जा रही है। 2022 में ये 23 जून को हुआ था बीजिंग में, चाइना में, अगर आपको दिख रहा हो तो बीजिंग में चाइना में हुआ था ब्रिक्स वाला सम्मेलन। लेकिन अब ये ब्रिक्स क्या है, इसके बारे में पहले जानते चलो। ब्रिक्स दोस्तों एक्चुअली में कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये 5 देशों का एक समूह है, एक ग्रुप है जिसकी समिट होती है। और ब्रिक्स जैसे लिखा गया है ना, इसी देश के नाम से लिखा गया है ब्रिक्स, ऐसा। इसमें बी का मतलब होता है ब्राजील, आर से रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर होता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों के बीच में ये समिट होती है। अब ये समिट होती है बिल्कुल ऐसे सीरियल वाइज, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे जिस प्रकार से लिखा गया है उसी ऑर्डर में ये होती है। जैसे जैसे चाइना ने आयोजन किया था पिछली बार 2022 में, मेजबानी करी थी, तो इस बार कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। अगली बार कौन करेगा? अगली बार ब्राजील करेगा, फिर उसके बाद रसिया करेगा, फिर इंडिया करेगा, वगैरह वगैरह। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जैसे 2022 में चाइना किया था मेजबानी, तो 2021 में कौन किया रहा होगा? इंडिया किया रहा होगा। बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है, जब इसी ऑर्डर में ये चल रहा है तो। क्लियर इतना? अच्छा, इससे जुड़ी कुछ और जानकारियां, जैसे ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में। 2006 में हुई थी इसकी स्थापना, लेकिन इसका पहला जो सम्मेलन है, पहली सम्मेलन जो है, या कहें कि प्रथम समिट जो है, प्रथम सम्मेलन जो है, ये कब हुआ था? प्रथम सम्मेलन हुआ था 2009 में। और कहां पर हुआ था ये भी पूछा जाएगा आपसे, रसिया में हुआ था। तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इसमें 2010 में, यानी 1 साल बाद, साउथ अफ्रीका भी जुड़ा, साउथ अफ्रीका जुड़ा, और इसके बाद से ये हो गया ब्रिक्स। अभी बातचीत चल रही है कि इसमें ईरान और अर्जेंटीना को भी जोड़ा जाएगा। अगर ईरान और अर्जेंटीना भी इसमें जुड़ते हैं तो ये ब्रिक्स से ब्रिक्सिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्रिक्सिया बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये बातचीत चल रही है इन दोनों को जोड़ने की, अभी जुड़े नहीं हैं। तो इतना आप समझो। क्लियर? ब्रिक्स पूरा तैयार हो गया। चलो, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ अगली साल ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब अगले समिट की बात करते हैं। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने किया? मैं चाहता हूं आप लोग पहले कमेंट करके बताओ। G7 शिखर सम्मेलन 2022, देखो G7 समिट की यहां पर बात हो रही है। G7 सात बड़े देशों का एक इकोनॉमिक संगठन है। और जैसे हम लोग यहाँ ब्रिक्स बनाए हुए हैं एशिया में, ऐसे ही एशिया, हालांकि साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कंट्री है, तो एशिया में जैसे और अफ्रीका कंट्री को मिला करके हम लोग ब्रिक्स बनाए हैं, ऐसे ही यूरोपियन देश ना सबसे पावरफुल इकोनॉमी का मिला करके एक G7 ग्रुप बनाया है। एक्चुअली में इसमें पहले एशिया का रसिया भी हुआ करता था, उसे यूरेशिया का सदस्य हालांकि मानते हैं, अमेरिका भी इसमें है शामिल, लेकिन ये पावरफुल इकोनॉमीज का संगठन है G7। तो G7 कभी G8 हुआ करता था, G8 हुआ करता था। G7 देश में कौन कौन है इसको समझिए, उसके बाद G8 वाली कहानी समझाऊंगा। अभी के टाइम पर G7 में अगर बात करें तो G7 में दोस्तों अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है। 6 और एक देश है इटली। ये 7 देश हैं। इसके अलावा यहां पर यूरोपियन यूनियन है, EU है। तो ये 7 देश और EU ये मिल करके बनाते हैं G7। इसी में कभी G8 हुआ करता था, लेकिन G8 हटा दिया गया, अब G7 है। वो G8 में यानी कि 8वां देश कौन सा हुआ करता था? रसिया हुआ करता था। यहाँ पर आप देखो, इसे 8वां नहीं मानेंगे क्योंकि EU तो एक संगठन है, यूरोपियन यूनियन एक संगठन है, तो यहाँ पर EU नहीं मानेंगे। रसिया जो है ये हुआ करता था, लेकिन इसको 2014 में हटा दिया गया। 2014 में क्यों हटाया गया? क्योंकि इसने क्रीमिया क्षेत्र पर आक्रमण करके क्रीमिया को कब्जा कर लिया था।
क्रीमिया तब आप नहीं जानते होंगे शायद, लेकिन आज के टाइम पर बहुत अच्छे से पहचान रहे होंगे। क्रीमिया वो छोटा सा भाग है जो यूक्रेन से नीचे लगा हुआ है, जो अजोव सागर और काला सागर में पड़ता है, ठीक है, किनारे में। और उस पर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था 2014 में ही पुतिन ने अटैक करके। और अभी आप देख रहे हो बहुत सारे क्षेत्रों को, 15% से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा कर लिया है रसिया ने, यूक्रेन का। तो इसी वजह से रुष्ट होकर के G7 से रसिया को हटा दिया गया था 2014 में ही, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। कारण पूछा जाए तो कारण भी आप बता सकते हैं। अब ये G7 था, इसकी समिट 2022 आप लोग कमेंट भी कर दिए होंगे, नहीं किए हो तो जान लो, जर्मनी में हुई थी समिट 2022 की। अब अगली वाली समिट कहाँ पर होगी, 2023 वाली कहाँ पर होगी, ये होगी दोस्तों जापान में। 2023 की समिट कहाँ पर होगी, जापान में होगी, ठीक है, याद रखना है इसको, जापान में 2023 की समिट G7 की होगी। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी इमेज भी आप देख पाओगे, ये G7 कंट्रीज और कुछ इसके जो इनविटेशन पाए हुए रहते हैं मेंबर्स, वो लोग हैं इसमें आए हुए हैं। अगला देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन। SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे SCO में बहुत सारे देश इसमें जुड़ चुके हैं। SCO में वैसे तो अगर बात करें टोटल मेंबर्स की, तो अभी इसमें मेंबर्स की संख्या है 9। कितनी है अभी मेंबर्स हैं इसके? 9। वो 9 क्या हैं, कौन कौन है, उनको मैंने आपको ट्रिक से बहुत अच्छे से याद कराया था। जो भी पुराने स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स में पहले तो ट्रिक लिख डालिए, ठीक है। 9 सदस्य देशों की। SCO के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2001 में और इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसमें 9 सदस्य देश हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। SCO शिखर सम्मेलन 2023 जो होगा, इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी देखो यहाँ पर मैंने चाइना लगाया क्योंकि ये मैं हेडक्वार्टर बता रहा था। मेजबानी है क्वेश्चन मेजबानी है, तो मेजबानी 2023 में कौन करेगा? भारत करेगा, ठीक है। भारत इसकी मेजबानी इस बार करने वाला है 2023 में। 2022 में कौन किया था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, 2022 में कहां पर हुआ था? समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो भैया SCO की बात करते हैं। चलिए, आप लोगों ने ट्रिक नहीं लिखा है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत की रुचि पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। क्या बताया था ट्रिक? भारत की रुचि पाकिस्तान का ईरानी ताऊ, ये ट्रिक बताई थी मैंने, ठीक। अब इस ट्रिक को डिकोड करो। चलो इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। भारत से एक देश मिल गया भारत, की से मिल गया किर्गिस्तान, रुचि में रू से मिल गया रूस और ची से मिल गया चाइना। पाकिस्तान का पाकिस्तान एज इट इज ले लेते हैं। का से हो गया कजाकिस्तान, ईरानी में ईरान ले लेते हैं, 7वां देश। ताऊ में ता का ताजिकिस्तान होता है, 8वां ले लो। और ऊ से हो गया उज्बेकिस्तान, 9वां देश ले लो। ये 9 देश हैं, इनको आपको ट्रिक से ऐसे ही याद करना है, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आ रही है कि नहीं? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट 2022 जो है, ये बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। कहां पर? बांग्लादेश में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। चलो तो ए ऑप्शन आप लगा दोगे यहां पर, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ठीक ना। चलिए, तो बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसे कह लेंगे हम लोग। अगला, यूएई ने 28वें जलवायु शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष किसे बनाया? एक्चुअली में यूएई दोस्तों COP28 की मेजबानी करेगा इस बार, COP28 की करेगा मेजबानी। तो COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28, इस सम्मेलन की, इसे जिसे जलवायु सम्मेलन भी कहा जाता है, इसकी मेजबानी इस बार यूएई करेगा। तो यूएई ने इसके लिए सुल्तान अल जाबिर को नियुक्त किया है
इसका प्रेसिडेंट यानी अपने देश में ऑर्गेनाइज कराया जाना है तो किस प्रकार से बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज कराया जाए, इसके लिए इन्होंने अपने देश में इनको सुल्तान अल जाबिर को नियुक्त किया है प्रेसिडेंट। कॉप 28 है ये। कॉप 27 कहां पर हुआ था? कॉप 27 हुआ था मिस्र में। कहां पर? मिस्र में हुआ था। मिस्र जानते हो ना, इजिप्ट में। इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट में, ठीक है। इजिप्ट के शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख में हुआ था, शेख में। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे कहते हैं, कॉप 28। चलो चलिए, तो अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला है जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहां पर किया गया? देखो, दोनों क्वेश्चन इसीलिए साथ में लिया गया है जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाए। पिछले क्वेश्चन में हम लोग बात किए थे कॉप 28 की, यहां पर बात कर रहे हैं कॉप 15 की। ये दोनों अलग अलग कैसे हैं? देखो, ये है जैविक विविधता पर। किस पर है? जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। और वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28वां संस्करण चल रहा है वो जलवायु परिवर्तन पर है, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस पर है, जलवायु परिवर्तन पर है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो 28 साल से शुरू हो रहा है, 28 साल से चल रहा है और ये अभी 15 साल हुए हैं इसके, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन वाला कहाँ पर? यूएई में। और ये वाला जैविक विविधता वाला कहाँ पर? कनाडा में। कहाँ पर? कनाडा में हो रहा है। तो दोनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, मध्य एशियाई देशों के सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी दोस्तों करी है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, या कहें कि इंडिया ने की है मेजबानी। इस बार तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के प्रेसिडेंट को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया था, ठीक है। पिछली बार इनवाइट किया गया था मध्य एशियाई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, लेकिन क्योंकि कोविड-19 पिछले साल भी था, इस वजह से इन देशों ने आने से मना कर दिया। तो हुआ क्या कि इन देशों के बीच में ये हुआ कि चलो ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, आप हमसे एक समिट कर लो, वर्चुअल समिट, जिसमें हम लोग कुछ डील कर लें। क्योंकि अल्टीमेटली भारत इनको रिझाना चाहता था, इनको अतिथि के रूप में, सेवा सत्कार के रूप में बुला करके, इनकी सेवा खातिरदारी कर करके इनसे व्यापार और भी बीच बीच में जो भी मध्य एशियाई देशों के बीच में स्ट्रेटेजिक जो थी अपनी पार्टनरशिप, वो मजबूत करने का उद्देश्य था। लेकिन ये लोग आए नहीं ड्यू टू कोविड-19, तो इसीलिए इनसे बाद में किया गया वर्चुअल समिट, ठीक है। तो 26 जनवरी के बाद ही ये हुआ था पिछले साल। तो यहाँ पर मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मेजबानी जो है ये भारत ने करी। और आपको यहाँ पर एक कोने में दिख रहे होंगे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ठीक है, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। और ये हैं अपने प्राइम मिनिस्टर। चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। फरवरी 2023 में भारत 22वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर करेगा? तो फरवरी 2023 में दोस्तों भारत मेजबानी नहीं करेगा, एक्चुअली में भारत आयोजन करेगा विश्व हिंदी सम्मेलन का, लेकिन अपने देश में नहीं, फिजी में करेगा। कहां पर? फिजी में। ये रहा ए ऑप्शन। यहां पर भारत करने जा रहा है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन। इसको आप इमेज के माध्यम से ऐसे देख पाओगे। ये रहा विश्व हिंदी सम्मेलन, फिजी 2023 में आयोजित हुआ और ये 12वां संस्करण है। चलो मुझे कमेंट करके बता दो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को याद है विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी दिवस। ठीक, आगे भारत के G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या रखा गया है? तो भारत दोस्तों आपको पता है G20 समिट की मेजबानी कर रहा है इस बार। तो 2023 में भारत मेजबानी कर रहा है, 2022 में इंडोनेशिया किया था, 2021 में इटली में किया गया था मेजबानी, 2020 में सऊदी अरेबिया ने किया था मेजबानी, हाँ रियाद में किया गया था, 2019 में किसने किया था? जापान ने किया था। इसके पहले का मत पूछना। तो G20 सम्मेलन जो है इसकी थीम इस बार भारत ने डिसाइड करी हुई है। क्या रखी है थीम? इसकी थीम भारत ने रखी है दोस्तों, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ पर आप देख पाओगे ये अपना लोगो है और वसुधैव कुटुंबकम यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी गई है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये है अपनी थीम, ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक, तो यहाँ पर आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर 3, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला है, हाल ही में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। देख लीजिए, इससे रिलेटेड इमेज है। जियो मतलब यहाँ पर ये
वो रिलायंस जियो धनाधन वाला नहीं है, ये जियो अर्थ वाला, पृथ्वी वाला जियो है, ठीक है। तो जियो स्मार्ट इंडिया 2022, यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत लिखा गया है, इसको जी कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये जी है, जियो समिट इंडिया, ठीक है, जियो स्मार्ट इंडिया। तो ये हैदराबाद में आयोजित किया गया था। क्लियर। अगला देखते हैं। अगला है वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है, ठीक है। कौन करेगा? भारत करेगा। 2022 की अगर 23 की अगर बात की जाए, 2022 वाला किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था, ओके। और 2021 वाला मैंने आपको बताया अभी, रोम ने किया था, इटली ने किया था। अगला देखते हैं, यहां पर आप देख पाओगे पीएम मोदी जी हैं। अगला, COP27 शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब ने कब तक शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने का लक्ष्य रखा। तो COP27 शिखर सम्मेलन जो कि कहां पर हुआ था? COP27 वाला मिस्र में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था, शर्म अल शेख में, ठीक है। तो वहां पर सऊदी अरेबिया ने टारगेट अपना बनाया कि 2050 तक वो क्या हो जाएगा? 2050 तक वो हो जाएगा शून्य शुद्ध उत्सर्जन वाला देश, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन दोस्तों 12 नवंबर 2022 को हुआ। कहां पर? कंबोडिया में, कंबोडिया के फनोम पेन्ह में। ये 19वां इस बार का संस्करण था आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन। तो ये कंबोडिया में हुआ, ठीक। कंबोडिया यहाँ पर टिक भी लगा हुआ है। चलिए, तो कंबोडिया में ये आयोजित हुआ। अगला देखते हैं। अगला है 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन कहां पर किया? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन ये हुआ केरल में। कहां पर? केरल में। जल्दी जल्दी जानते जाइए, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा डिटेल जानकारी वाला नहीं है। सिर्फ आपसे इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये कहां पर आयोजित किया गया। क्लियर है। अगला, भारत के 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि चुना गया? ये इंपॉर्टेंट है। देखो, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये आयोजित हुआ कहां पर? ये आयोजित हुआ कहां पर जी? ये आयोजित हुआ कहां पर? इंदौर में। इंदौर में, इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। 17वां इस बार का संस्करण था। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। यह सम्मेलन 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक चला, और इसी के बीच में एक दिन आता है 9 जनवरी, जब हम लोग मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी आए थे 1915 में भारत वापस, ठीक है। इसी वजह से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया 8 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। 17वां था मध्य प्रदेश इंदौर में ये किया गया, ठीक है। इसमें इनवाइट किया गया था गुयाना के राष्ट्रपति को, गुयाना के राष्ट्रपति को इनको इनवाइट किया गया था यहाँ पर, ठीक। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बन सकता है। आगे देखते हैं, किस देश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन यह हुआ बांग्लादेश में। कहां पर? बांग्लादेश में आयोजित हुआ है, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भी। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन ये दुबई में आयोजित किया गया। यहां पर देख पाओगे आप #WBS दुबई करके कैंपेन भी चलाया गया था। 22वां एडिशन था, और ये कहां पर हुआ? दुबई में। कब हुआ? 17 से 18 अक्टूबर को हुआ। क्रिप्टो, DEFI, NFT और मेटावर्स, ये इसका थीम था, इस पर बेस्ड था, ये ब्लॉकचेन बेस्ड था। तो दुबई आप यहाँ पर ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर। चलिए, तो अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहां पर मंथन सम्मेलन का आयोजन किया? तो मंथन सम्मेलन यह आयोजित किया गया था बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में। अगला देख लेते हैं। पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? तो ये भी मेजबानी दुबई में करी गई थी। देखो, वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ था प्राइड ऑफ होम्योपैथी करके, ये दुबई में आयोजित किया गया था। कहां पर? दुबई में, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला, हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का संसदीय सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया गया? ये हुआ था दोस्तों कनाडा में। कहां पर? कनाडा में हुआ था। यहाँ पर देखो, ये छोटा सा कनाडा दिख रहा है यहाँ पर आपको लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पर कनाडा रहेगा
कनाडा आप ए ऑप्शन में लगा दोगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका उद्घाटन किया है दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। यहां पर आप देखोगे ये है मुख्तार अब्बास नकवी जी, ठीक है, इन्होंने किया। हालांकि ये अब जा चुके हैं, केंद्रीय मंत्री जब थे तब इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, 5वां वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन। हाल ही में भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन, इसका कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, इमेज देख पाओगे आप, पीयूष गोयल जी ने 16वें इंडिया डिजिटल समिट 2022 का उद्घाटन किया है। इसकी थीम थी सरप्राइजिंग सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। ठीक है, क्या थी? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। कब से कब तक? 11 और 12 जनवरी को हुआ, वर्चुअल इवेंट था 2022 में। इस बार 17वां किया जाएगा, ये पिछली बार 2022 का है। चलो आगे, दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 की थीम क्या रखी गई? इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, दुनिया का राज्य या कहें स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आयोजित कराया गया था और ये दावोस में हुआ था, दावोस एजेंडा समिट। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने करी? ये तो रिपीट हो गया, अभी नरेंद्र मोदी जी ने इसकी मेजबानी करी थी। ठीक है, क्वेश्चन रिपीटेड है। 28वें भारत सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन दोस्तों कहां पर किया गया? इसका 23 और 24 फरवरी को आयोजन किया गया था इंडिया और सिंगापुर के बीच में टेक्नोलॉजी समिट का। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया था, तो डी ऑप्शन आप लगा देंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।